And press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiplied by HCF is equal to product of the two numbers. वो टू नंबर्स हैं 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि LCM एंड HCF होते क्या हैं। ये दोनों बुकिश डेफिनेशन है आपके पास, यही एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हुआ एलसीएम का फुल फॉर्म। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हुआ एचसीएफ का फुल फॉर्म। पढ़ देते हैं। एलसीएम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। एचसीएफ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो चलो इसको पहले क्वेश्चन करते हैं, तब हम लोग को डेफिनेशन और ज्यादा समझ में आएगी। मुझे पूरा विश्वास है अभी इसको देख के आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा। तो अब क्या करते हैं, 26 और 91 के हम लोग फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर करना बड़ा आसान है यहां पर तो। और 91, ठीक है। 26 को 2 से डिवाइड करिए, 13 आ गया। और 13 तो यार प्राइम नंबर है, तो बस यहीं रुक जाएंगे। और 91 देखिए 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से, 9 + 1 10 नहीं डिवाइड हो रहा है, 4 से नहीं होगा, 5 से पक्का नहीं होगा, 6 से नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 6 से तो डिवाइड होने के लिए एटलीस्ट इवन नंबर होना चाहिए। और उसके बाद 7 से डिवाइड हो जाएगा 13। 13 7 91, 13 1 13 फिर से आ गया, प्राइम नंबर है। तो एक तरीके से 26 के फैक्टर्स अगर हम लोग लिखें तो वो हो जाएगा 2 × 13। और 91 के फैक्टर्स हम लिखें तो वो हो जाएगा 17 × 13। तो अब एलसीएम अगर हमें निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर किनको कहते हैं? इन दोनों में ही प्राइम फैक्टर क्या क्या हुए? 2, 13 और 7। 13 रिपीट हो गया, वो भी प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो अब जितने भी प्राइम फैक्टर यहां पे शामिल होंगे उनको यूज करते हुए हम लोग एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम कैसे आएगा? यहां पे 2 शामिल है, लिख देंगे। 7 शामिल है, लिख देंगे। 13 शामिल है, लिख देंगे। लेकिन 13 2 बार नहीं लिखेंगे। 13 इन्वॉल्व है, चाहे इसमें आए चाहे इसमें आए, इसमें एक बार लिख दिया जाए। और सबकी पावर यहां पे मैंने नहीं लिखी क्योंकि यहां कोई पावर वाली बात है नहीं, इसलिए ग्रेटेस्ट पावर यहां पर 1 ही है। तो 1 से काम चला लेंगे। 1 लिखे, चाहे यहां पावर 1 लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो एलसीएम का नंबर आ रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या कहता है देख लीजिए, ये है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। यहां पे कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन यहां पर क्या है? केवल 13 कॉमन है, 2 और 7 तो कॉमन है नहीं। मतलब कॉमन का क्या अर्थ हुआ? जो दोनों में आ जाए। एचसीएफ आ गया 13। लेकिन एलसीएम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 7 14, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 14, 14 3 42, 14 1 14 + 4 18। चलो भाई 182 आ गया। तो एलसीएम आ गया हमारा 182 और एचसीएफ आ गया 13। पहला एक तरीके से जो डिमांड है क्वेश्चन का, एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाली बात, वो तो हो चुकी है। एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ आ गया 13। अब हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ क्या प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स आएगा।
कौन दो नंबर है, 26 और 91। चलो देखते हैं। तो क्या वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई करना है ना। तो यहां पर हम लोग दोनों नंबर्स में से किसी को भी ए मान लें, किसी को भी बी मान लें। याद रखिए ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाले ए और बी नहीं है। वहां तो क्या होता है कि बड़े वाले को ए ही मानना होता है, बट यहां पे वैसा कुछ नहीं है। ये प्राइम फैक्टर वाला एचसीएफ कैलकुलेट करने का मेथड है, और यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ दोनों निकल रहे हैं प्राइम फैक्टर से। जब हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कर रहे थे तो वहां पे केवल एचसीएफ निकल रहा था। तो डिफरेंस समझिए, इस ए और बी से कंफ्यूज मत होइए। अब हमें वेरीफाई क्या करना है, टू वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, और एलसीएम हम लोग क्या निकाल चुके हैं, एलसीएम हम लोग निकाल चुके हैं 182, है ना। और एचसीएफ हम लोग क्या निकाल चुके हैं, एचसीएफ हम लोग ने निकाला है 13, नहीं। तो अब यही वेरीफाई करना है एक तरीके से, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो चलो देख लेते हैं, एलसीएम कितना था 182, एचसीएफ कितना था 13, ए कितना है 26 और बी है 91। चलो 182 मल्टीप्लाइड बाई 13, 2 जा 26, कैरी 2, 13 8 जा 104, 206, 13 1 जा 13 प्लस 10 23। तो इस तरफ तो आ गया 2366, और अगर इधर भी 2366 आ जाता है तो वेरीफाई हो जाएगा। चलो भाई करते हैं, 91 मल्टीप्लाइड बाई 26, तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 13, ओ यस 2366, है ना। दोनों तरफ आ गए तो ये वेरीफाई हो गया। बस यहीं पे लिख दीजिए हेंस वेरीफाइड, और हेंस प्रूव्ड लिख दे रहे हैं, नहीं वेरीफाइड लिखिए आप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने वेरिफिकेशन भी कर लिया, और एलसीएम एचसीएफ कैलकुलेट हम लोग पहले ही कर चुके थे। इतना आपको लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब हम लोग सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में आपको थोड़ा पावर वाला मामला और समझ में आएगा। पहला है 510, तो 2 2 जा 4, 1 और 11, 2 5 जा 10, और ये आ गया 255, है ना। उसके बाद अब हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 2 से तो होगा नहीं, 5 2 7 5 12, हाँ 3 से हो जाएगा। 3 8 जा 24, बचा 1 15, तो 3 5 जा 15। फिर उसके बाद अब 8 5 13 हो रहा है, तो 3 से दोबारा तो नहीं हो रहा, 4 से पक्का नहीं होगा, 5 से जाते हैं, 5 से हो गया 17, 17 1 जा 17, खत्म हो गया। 92, तो देखिए यहां पे 2 46 2 23 23 जा 1 जा 23 प्राइम नंबर है, तो वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। अब हम लोग फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 510 कैसे लिखा जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। यहां पे पावर नहीं दिखी, लेकिन अगर आप 92 को लिखते हैं तो 2 हमारा 2 बार आया है, तो आपको 2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और यहां पे आप 23 लिख दीजिए, है ना। तो इस तरह से 510 को हमने उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया, और 92 को भी उसके प्राइम फैक्टर्स में
लिख दिया। यहां से एलसीएम क्या आएगा देखिए, पढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, तो जितने भी प्राइम फैक्टर हैं वो सब लिख डालिए पहले। 2 into 3 into 5 into 17 into 23। 2 2 बार आया है तो एक ही बार लिखा, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट 2 का है तो 2 को ही लिखेंगे। अब हाईएस्ट पावर 2 की 2 पावर्स है, एक 2 की पावर 1 है, एक 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर को लेंगे और यहां पे लिख देंगे 2 स्क्वायर। और उसके बाद एचसीएफ की बात आती है, तो प्रोडक्ट एचसीएफ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ 2 ही है तो वही लिखेंगे, और 2 स्क्वायर है या फिर 2 है तो स्मॉलर क्या है? स्क्वायर, और केवल पावर 1 में पावर 1 स्मॉलर है तो स्मॉलर वाले को यहां पे लिख देंगे। तो याद रखिएगा, एचसीएफ में स्मॉलर पावर लेते हैं और एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब यहां पर एलसीएम कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? 2 की पावर 2 हो गया 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 17, 17 6 102 और एक और 0 यहां आ गया। देखिए इस तरह के मल्टीप्लीकेशन को आप समझ सकते हैं यार। 60 जो है, 60 को मैं ट्रीट कर रहा हूं कि वो 6 ही है, तो 17 इंटू 6 102 और 0 यहां था तो 0 सीधा लास्ट में ले आए, ये चीज हो रहा है। तो 1020 आ गया, उसी को 23 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 1020 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो वाले 0 को मैं इग्नोर कर रहा हूं और मैं मान के चल रहा हूं 102 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 23 इंटू 2 46, 23 1 23 और ये 0 है तो यहां पे इस 0 को ले आए तो आपका एलसीएम कितना हो गया? 23460। और एचसीएफ तो आपका 2 ही है तो कुछ ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं है, कोई कैलकुलेशन है नहीं, तो ये 2 आंसर्स आपके आ गए। अभी हम लोगों को वेरीफाई वाला काम करना है। जो भी रॉ मटेरियल है वो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया है, और वेरीफाई क्या करना है हमें? टू वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी। एलसीएम कितना था? 23460, एचसीएफ 2, ए कितना है? 510 और बी है 92। तो ये तो यही कर लेते हैं, 2 यहीं पे आ जाएगा, 2 6 12 कैरी 1, 2 4 8 और 9, 2 इंटू 23 ये हो जाएगा 46। तो 46920 इस तरफ आया है और यहां पे भी हमें 46920 आना चाहिए। तो 5 अब 92 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 510 से, तो 0 को हम लोग अलग रख लेते हैं और 92 जो है अपना सीधे आ जाएगा। 5 2 10 कैरी 1, 5 9 45 प्लस 1 46, 2946। ठीक है, 4692 तो आ गया। अब इस 0 को यहां ले जाएंगे तो 46920 आ रहा है, सही चल रहे हैं हम लोग। तो यानी कि ये भी दोनों तरफ इक्वल आ गया, एलएचएस आरएचएस आ गए बराबर, हेंस वेरीफाइड। सो दिस इज डन नाउ। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है 336 और 54। तो 2 से तो कट जाएगा, है ना। 2 1 2 बचा 1 13, 2 6 12 बचा 1 16, 1 6 8। तो 2 8 4 2 4 2 2 2 1 और अब
3 से जाएगा, 3 7 जा 7 1 जा। ठीक है, तो ये 2 के फैक्टराइज 336 के फैक्टर्स आ गए आपके पास। अब फिर से यहाँ पे 2 से कटेगा और ये हो गया 27। तो अब तो 3 से जाएगा, 3 9 जा 3 3 जा 3 एकम 3। ठीक है, तो एक तरीके से 336 के फैक्टर कैसे हम लोग लिखेंगे, यहां पर और ज्यादा आपको पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहां पे देखिए 2 की पावर 1 2 3 4, 2 to the power 4 multiplied by 3 multiplied by 7। फिर 54 को कैसे लिखेंगे, 2 multiplied by 3 to the power 3, है ना। तो इधर से अब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकल कर आ जाएंगे। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम क्या कहता है, हाईएस्ट पावर को लिखिए। तो हाईएस्ट पावर है 2 to the power 4, 2 की, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 to the power 3, और 7 अकेला ही है तो अकेला 7 लिख देंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन, यहाँ पे कॉमन देखिए दो चीजें हैं, 2 और 3 दोनों कॉमन है, तो 2 3। 2 की लोएस्ट पावर क्या है, पावर 1, 3 की लोएस्ट पावर क्या है, पावर 1, तो यहीं पे रुक जाएंगे। 2 to the power 4 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 की पावर 3 होता है 27। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 16 7 जा 112, कैरी 11। इस बार मैंने उल्टा लिख दिया, वैसे जिसका टेबल आपको आता है उसको नीचे लिखना चाहिए। 16 2 जा 32 प्लस 11 हो जाएगा 43। तो 432 तो इतना आया। अब 432 में हमें 7 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 3 जा 21 प्लस 1 22, 7 4 जा 28 प्लस 2 30। तो 3024 आ गया आपका एलसीएम और एचसीएफ आ गया आपका 6। तो ये दोनों आंसर तो हो गए। अभी वेरिफिकेशन पार्ट हम लोगों को करना है, तो जगह खाली करते हैं। ए बी एलसीएम एचसीएफ ये सब तो पता ही हमें। वेरीफाई हमें क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो एलसीएम है 3024 और एचसीएफ है 6 और ए है 336 और बी है 54। ठीक है, तो 3024 में आप 6 का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 18144, और जाहिर है सब कुछ मैंने सही किया है तो ये भी आ जाएगा 1844। थोड़ा सा धोखा हो गया आपके साथ, बट प्लीज आप ये खुद मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहां पे हेंस वेरीफाइड, सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस ऐसे भी बोल सकते हैं। चलो ये भी लिख देते हैं। तो सब कुछ हो चुका है, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली डन नाउ।